अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोगों को हमने लास्ट क्लास में हमने एम्पिरिकल रिलेशनशिप पढ़ा था मॉडलिटी स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में, और 37 ये हमने कर लिया था। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? हम्म। मीन से 3.67 आता है। जी जी। 7 नंबर ऑफ हाउसेस भी तो हैं। ओके, आगे चलते हैं जनाब। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन हमने सारी कैलकुलेशन कर ली। नाउ विल डिस्कस दी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मीन की प्रॉपर्टी सबसे तगड़ी हैं, तो मीन की प्रॉपर्टी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज का प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, प्रूफ आने ही नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टीज के ऊपर यकीन कर लीजिएगा। आज जिसको यकीन नहीं आएगा तो उसके एक आध मरतबा मैं प्रूफ कर दूंगा, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज पे आप यकीन करेंगे, ठीक है। और जिसको शौक होगा नहीं सर प्रूफ भी खेलना है, तो ठीक है, मैं डाटा दे दूंगा, घर जाके प्रूफ खुद ब खुद कर लीजिएगा और प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है जी। क्योंकि ज़माना कदीम में हम इसको प्रूव। अच्छा जी, पहली प्रॉपर्टी है मीन की, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन यानी कि अगर डेविएशन मीन से हो रही है और उसका मैं सम कर लूँ तो हमेशा ज़ीरो के इक्वल आएगा। मतलब क्या, ये देखें, एक्स बार, एक्स माइनस का मतलब है डेविएशन हो रही है। अगर एक्स में से मीन माइनस करूं, अगर एक्स में से मीन माइनस करूं एक्स का, और फिर उनको माइनस करने के बाद अगर उनको सम करो, उन सबका सम जीरो ही आएगा। यकीन आता है इस पे? ये पहली बार और आखिरी बार प्रूफ करवा रहा हूं, इसके बाद प्रूफ नहीं करवाऊंगा। इसके बाद जिसको प्रूफ चाहिए होगा मैं आपको डेटा बना दूंगा, वो खुद प्रूफ खुद ब खुद सॉल्व कर लेगा, ठीक है। क्योंकि प्रूफ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पहला वाला प्रूफ करवा देता हूँ ताकि पहले वाले में तो कॉन्फिडेंस आए। तो अगर पहला वाला प्रूफ हो सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही प्रूफ हो सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, पहला वाला मैं करवा देता हूँ ज़रा, पहला तो कॉन्फिडेंस है ना। एक्स में कोई वैल्यूज़ लिखवाएं, 3 वैल्यूज़ लिखवाएं, ज़्यादा नहीं, हमारे पास टाइम इतना नहीं है। 1 2 3 कुछ आगे चलो यार, तरतीब ज़रूरी नहीं है, तरतीब मैटर नहीं करती है। 3 कर लें और एक 5 कर लें, कितना आ गया, 8 आ गया। और कोई 3 के मल्टीपल रख लेना, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा तो प्रॉपर एक मीन आ जाएगा, ठीक है। या 12 पे जा सकते हैं या तो हम 15 पे जा सकते हैं। 15 पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए, 7 7 कर लेते मेरे ख्याल से, ठीक है। 3 5 7, गॉट इट, ओके। ये हमारे पास एक्स आ गया। अब मीन की प्रॉपर्टी कहती है कि एक्स में से माइनस कर दो मीन को, एक्स में से माइनस कर दो मीन को। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है ना कि मीन क्या आता है, मीन क्या आता है मुझे ये देखना है। तो ज़रा अगर मैं मीन कैलकुलेट करूं तो समीशन एक्स कितना आया, 15, 15 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 5, 5 मीन आ गया, 5 मीन आ गया। यहाँ तो कोई परेशानी? अब इस मीन में मैंने 5 पुट कर दिया। अब देखें, ये एक्स है और ये 5 है, मीन है। तो 3 माइनस 5, आंसर इज -2, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 +2। अब इसका सम करो, ये कह रहा था, क्या आया, क्या आंसर आया, 0। तो प्रॉपर्टी भी तो यही कह रही थी कि जब मैं x माइनस एक्स बार का सम करोगे तो वो 0 ही आएगा, और हमेशा ऐसा आएगा।
यहाँ तो कोई परेशानी? आगे चलें फिर। ओके, इसका मतलब ये है, अच्छा ये बाय चांस डाटा ऐसा बन गया कि, अच्छा अगर मैं मीन में से, बात सुन लें, अगर मैं एक्स में से मीन माइनस करूंगा तो आंसर 0 आएगा। अगर मैं मीन की जगह मीडियन रख दूं तो 0 के इक्वल नहीं आएगा। मॉड रख दूं तो 0 के इक्वल नहीं आएगा। इक्वल टू 0 सिर्फ मीन से आएगा। खैर हमारे केस में बाय चांस मीडियन भी 5 आ रहा है, मीडियन भी 5 आ रहा है। 357 है ना, अरेंज करेंगे तो 357 ही रहेगा। तो सेंटर में देखें 5 बचता, तो मीडियन भी 5 है, तो ये बाई चांस 5 आ गया, वरना मीडियन और मीन आपको पता सेम नहीं आते। तो सिर्फ मीन से 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पे मीडियन रख दूँ तो आंसर 0 नहीं आएगा। अगर वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए डाटा थोड़ा सा और बदलना पड़ेगा मुझे। सही है, खुद वैरायटी लगा लेना, ठीक है। ऊपर से कोई डिस्क्रीट डाटा उठाना, उसमें मीन को एक्स में से माइनस करना, उसका 0 आंसर आएगा, मीडियन से आंसर 0 नहीं आएगा। यहां तो कोई परेशानी? ओके, तो फिर पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और अगर मीडियन आ जाए डेविएशन पर, यानी कि ये नहीं होगा, एक्स समीशन एक्स माइनस एक्स ये वाला नॉट इक्वल टू 0, और इसी तरह समीशन एक्स माइनस एक्स हैट ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, से मीन इक्वल टू 0 है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? साइंसदानों समझ लग रही है? ऐसा साइंसदान जिसको समझ ना आई हो, ऐसा। डन, आगे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज लीस्ट मिनिमम पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। देखें, अगर मैं x माइनस एक्स बार, इसका तर्जमा क्या होता है, मीन डेविएशन। इसका क्या होता है, मीन डेविएशन। अब स्क्वायर ले, यानी कि मीन डेविएशन का स्क्वायर, फिर उसका सम करूं। भाई जब मैं स्क्वायर का सम करूंगा तो अब आंसर 0 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि जब मैं स्क्वायर का सम करूंगा, यानी कि अगर इसके बाद मैं कर सकता हूं काम, अगर मैं स्क्वायर का सम करूं तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करूं और फिर बाद में सम करूं तो -2 का स्क्वायर 4, 0 2 का स्क्वायर 4, तो देखो 8 आएगा। वो ये कह रहा है, कहता है अगर स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन होगा तो आंसर 8 आएगा। इसके ऊपर आप मुझसे शर्त लगा सकते हो, बल्कि अपने दोस्तों से लगा लेना जो QM पढ़ रहे हैं, उनसे शर्त लगा लेना, आप शर्त जीत जाओगे। ओके ओके, शर्त ना लगाइएगा, वैसे बोतल बोतल लगा लीजिएगा। नहीं भाई, शर्त हराम है। शर्त किसी भी अगर आप लूडो खेलते हैं कि वो की और ये कहेंगे यार जो हारेगा वो खाना खिलाएगा, तो ये हराम है ना। वो असल में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। उसका तरीका ये है, अब ये कह दो यार जो हारेगा ना फिर भी हम मिल के खाना खाएंगे पैसे मिला के। ठीक है, हाँ नहीं फिर भी ये भी कंडीशन देखें, शर्त है ही, कंडीशन है ना आपके, यार जो भी हारे या जीते इंशाल्लाह इसके बाद ना इंशाल्लाह मिल के खाना खा लेंगे पैसे मिला के सारे के सारे। नहीं ना, कंडीशन के साथ नहीं खा सकते ना। तो ये भी कंडीशन ही है। खैर ये शर्त तो नहीं है, लेकिन वो खाने खाने के लिए गंजा क्यों होगा? कुछ हो जाते हैं सर। अच्छा अच्छा, खैर कोई मसला नहीं, तो भाई पर्सनल मामला, हम इसमें आते नहीं हैं। सही है। अच्छा, और अगर मैं समर डेविएशन फ्रॉम मीडियन रखूंगा, सर अगर मैं समर डेविएशन फ्रॉम मीडियन रखूंगा तो पक्की बात है आंसर 8.4 आ सकता है, 8.3 आ सकता है, 8 से ज्यादा आएगा, ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। ठीक है, अब हमारे केस में बाय डिफॉल्ट मीन भी 5 आ रहा है, मीडियन 5 आ रहा है, इसलिए प्रूव हो नहीं सकता। वरना आप 4 वैल्यूज रखिएगा और उसे प्रूव कर दीजिएगा।
मीन का आंसर स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन सबसे मिनिमम होगा, मीडियन का उसके आंसर उससे ज्यादा ही होगा। क्या मैं बात समझा पाया? नहीं समझा पाया? आनी नहीं है, प्रोफेसर हैं सारे सारे साइंसदान ही हैं। मैं चाह रहा था मेरा डाटा बच जाए, अब लेकर आओ एक और को, खुद से ना समझना। इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं 4 के साथ ही चले जाऊं ताकि रोले मुके। भाई 3 5 7 और नहीं 3 5 7 हो गया, और उसके बाद ले लें कोई 10 ले लेते हैं, और उसके बाद ले लेते हैं 15। ठीक है, अब बस ये सबसे मुश्किल ही है। अब मुझे बताएं इसका मीन क्या आता है? इसका मीन क्या आता है? एक्स बार। इसका मीन क्या आता है? सम कितना आया? सम आया 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया 8। आंसर आ गया 8। अब सारा कुछ प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब मीन मेरे पास आ गया 8। ठीक है, चलें 3 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 2 और 7। ये तो आंखें बंद करके 0 है ना, जो मर्जी कर लो, मैंने तो प्लस भी नहीं करना, ये मैंने तो प्लस भी नहीं करना, आप लोग करके देख लो 0 ही आना है। ये तो मैंने प्लस किए बगैर बता देना 0 ही आना है, जो मर्जी कर लो। और अगर आप स्क्वायर डेविएशन लें, स्क्वायर डेविएशन लें, 5 का स्क्वायर क्या आया? 3 का स्क्वायर 1 4, हाँ 49। करो जरा स्क्वायर इसका, वो इधर ही है। हाँ हाँ, क्या आंसर आया? 88। सही है, ओके ओके ओके। अगर मैं यहाँ पे अब मीडियन रखूं, जरा मीडियन कैलकुलेट करें, मीडियन क्या आता है? मीडियन आता है मेरे पास 7। मैंने जानबूझ के डाटा तरतीब से रखा हुआ है, तो मीडियन मेरे पास क्या आ गया? 7। अच्छा, अगर आप यहाँ पे 7 रखें ना, उससे आंसर 0 नहीं आने वाला, ये भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ। अब आगे तो प्रूफ ये भी कर लेते हैं ताकि आत्माओं को शांति मिल जाए, रूहों को सुकून मिल जाए। अब मैं ले रहा हूँ मीडियन, जो कि मेरे पास है 7। ठीक है, तो 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, फिर 0, फिर 3, फिर 8। आंसर 0 नहीं आएगा, शर्त लगा लो मेरे साथ, लगा लो बोतल भाई 0 नहीं आएगा, मुझे इतना पता है। 5 आएगा, लो प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, मीडियन कितना है मेरे पास? 7। यहाँ पे 7 रखें जरा, और फिर स्क्वायर करना है। चलें 3, और ये तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है ना, बस इसका स्क्वायर मारते रहो, बस इसका स्क्वायर करते रहो। ओ ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। 16 4 0 9 64। ये क्या था? 0 9 64। आंसर 88 से कम आएगा, आंखें बंद करके कह सकता हूं मैं, आ ही नहीं सकता। ओ सॉरी, ज्यादा आएगा क्योंकि इसने लीस्ट आना है, ज्यादा आएगा पक्की बात। हाँ 88 से कम नहीं आ सकता। हाँ बस 88 से ज्यादा, अगर 93 आ गया तो भाई वो यही तो कह रहा था, अगर स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाए वो लीस्ट होगा, वो लीस्ट होगा, वो सबसे कम आंसर आएगा। तो मीडियन का ऑब्वियस बात है इससे ग्रेटर ही आंसर आता, प्रॉपर्टी है ये। अब समझ लग गई, अब यकीन आ गया। चलो अगली बार बगैर प्रूफ के यकीन कर लेना। ये एग्जामिनर ने प्रूफ नहीं पूछने, बाबा आपसे ज़बानी कलाम इंग्लिश में बात करेगा कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन ग्रेटर होता है मीडियन से। ट्रू फॉल्स? फॉल्स, वो लीस्ट होता है, मिनिमम होता है। सवाल तो समझ ले, डेविएशन फ्रॉम मीन, अगर मीन से डेविएशन होगा तो वो मिनिमम होगा, वो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आंसर ग्रेटर देन 0 ही रहेगा,
क्योंकि स्केयर है ना, स्केयर के आंसर नेगेटिव नहीं आते, जीरो भी नहीं आ सकता। क्या ख्याल है? और आगे मैंने आपके सहूलियत लिख दिया है, इफ वी टेक सम ऑफ स्केयर डेविएशन फ्रॉम मीन दिस सम विल बी लीस्ट मिनिमम देन अदर सम ऑफ स्केयर डेविएशन फ्रॉम एनी वैल्यू अदर देन मीन, यानी कि मीडियन और मॉड आ जाए जी। यस यस यस, ओनली अरिथमेटिक मीन, अदर देन मीन में कौन आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। जीएम आगे चलते हैं भाई, फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज डन। ओके, बस आपने ये याद रखना है, सम ऑफ स्केयर डेविएशन फ्रॉम मीन जीरो होता है और सम ऑफ स्केयर डेविएशन मिनिमम होता है। याद रह सकता है ये दोनों बातें याद रह सकती हैं। स्क्रीनशॉट सेंड कर दूं, मैंने ले लिया, मुझे याद करवा दिया करें तो मैं पहले स्क्रीनशॉट लूंगा तो फिर सेंड करूंगा। चलो कल मैं सारा कुछ हिसाब किताब क्लियर करता हूँ, आज सारा कुछ सेंड करके पिछला सारा खाता क्लियर करते हैं जरा जी। कल असेसमेंट है। क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 3, याद रखिएगा, जब मैं सिंगल डाटा का अरिथमेटिक मीन एएम जीएम और एचएम कैलकुलेट करूंगा किसी एक सिंगल डाटा का, तो याद रखिएगा एएम हमेशा जीएम से और जीएम हमेशा ग्रेटर देन एचएम रहेगा, हमेशा ऐसा रहेगा। और आपको मेरी बात भी यकीन नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना? चल यार, इसलिए मैंने प्रूफ पहले करके रखा हुआ, पहले ही करके रखा। हमने कहा था अगर एएम नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा, ऐसे आपको मैं जान ही नहीं दूंगा आप लोगों को, जब तक आप लोग आंखों से सबूत ना देख लें। अगर हम सेम डेटा का एएम जीएम एचएम कैलकुलेट करें तो एएम ग्रेटर होगा जीएम से और जीएम ग्रेटर होगा एचएम से। लेट्स सी, ये डाटा देख रहे हैं 2 3 6 9 4 7, इसका एएम कितना आया 5.16, ये सबसे ग्रेटर होगा। अब चलते हैं जीएम की तरफ, जीएम देखते हैं जरा, ये जीएम सेम डेटा 2 3 6 9 4 7 क्या आया 4.56, वो 5.1 था। अब चलते हैं एचएम की तरफ, और एचएम आया 2 3 6 9 4 7, इसका आंसर क्या आया था? हमने लिखा नहीं यार, 3.99। तो देखें एएम का आंसर सबसे ग्रेटर है, उसके बाद जीएम आया और एचएम सबसे कम आया। प्रूव हो गया? आत्माओं को शांति मिली? ओके। अब मुझे बताएं एएम का, ये हमने रॉ डेटा लिया था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रॉ डेटा है। एएम कितना था 5.1 था यार, 5.16 था, 5. ये तो मुझे याद है। जीएम कितना था 4.56 और एचएम क्या था 99। तो देखें प्रूव हो गया। ओके, फोर्थ वाला प्रूफ मैं करवा सकता हूँ। अगर हम कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन ले लें तो कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन का एएम जीएम एचएम, आगे चलते रहें, एएम जीएम एचएम, उसका मीन, उसका मीडियन, उसका मॉड सब बराबर होगा। मिसाल के तौर पर मैंने ऑब्जर्वेशन ले ली 10 10 और 10, ये मेरे पास कांस्टेंट डाटा चेंज हुआ नहीं। इसका मीन भी 10, मीडियन भी 10, मॉड भी 10, जीएम भी 10, एचएम भी 10, याशी लगी हुई है, लुट मच गई। खुद ही प्रूफ कर लेना घर जाके। सही है? क्लियर? हो सकता है प्रूफ, हो सकता है प्रूफ, ये आप लोग घर जाके कर लीजिएगा, मेरी तरफ से प्रूव्ड है। हाँ, ये तो भी खेल खेल रहे थे, ये तो कोई प्रॉपर्टीज है। आगे चलते हैं यार। हाँ हाँ, क्या हुआ? ये काफी भाई, अभी 20 मिनट पड़े, 25 मिनट पड़े, वो ही है, वो आखिरी प्रॉपर्टीज का फायदे नुकसान है, एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके, वो भी बताने लगा, वो आ रहा है इसके बाद। लास्ट प्रॉपर्टी और एग्जामिनर की फेवरेट प्रॉपर्टी, एमसीक्यूज एग्जाम में लाजमी आता है,
चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट। और इसमें आपका और मेरा मुकाबला होगा। आप लोग मीन कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से और मैं मीन कैलकुलेट करूंगा ज़बानी, और मैं ही जीत जाऊंगा आपसे। हाँ ठीक है, अभी आपको और मेरा मुकाबला होने लगा है। तैयार हैं आप? ओके, सबसे पहले हम मुकाबला करेंगे और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुकाबला। मुकाबले के लिए तैयार हैं आप लोग? चलें जी। अभी कंपटीशन होने लगा है, कंपटीशन होने लगा है। तैयार हो कंपटीशन के? तैयार हो कि नहीं तैयार? क्लास वर्सेस सर। सर बुरे बुरे मुकाबले होने। राउंड 2, अभी राउंड 2 राउंड्स होंगे। अच्छा, राउंड 1 मैं जीतूंगा, राउंड 2 भी मैं जीतूंगा। राउंड 3 में ना आप लोग मुझे पिक कर लोगे मैं कर क्या रहा हूं। वो जो राउंड 3 में आप मुझे पिक कर लोगे और मुझे जान जाओगे मैं कर क्या रहा हूं, वही असल में कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। सही है? ठीक है जी, समझ गए? समझ आओगे? ओके, आप लोग मुझे इसका मीन बताएंगे। हम इसलिए मुश्किल मुश्किल वैल्यूज रखेंगे ताकि आप ये ना कि मैं तो रट्टा लगा के आया हूँ। इतना पक्का रट्टा तो मेरा हो ही नहीं सकता। नहीं, रट्टे मेरे बड़े कमजोर हैं। खैर लग भी जाते कभी बार। ओहो, चालीस और एक और वैल्यूज बताओ यार। 60। ओ वाह, क्या तूने वैल्यू सीखी? 67 ना लिख दो, मुश्किल हो जाता है 67, है ना? 67 लिख देता हूँ। मुझे बताओ इसका मीन क्या आ रहा है? इसका मीन बताओ क्या आ रहा है? 37.75। बस, अब यहां से मुकाबला स्टार्ट होगा। ये तो अभी हमने स्टार्टिंग लाइन बनाई है। ठीक है जी, अभी नहीं, इसके बाद अभी ये जो ऊपर वाला डाटा है ना, ये डाटा मैं बदल दूंगा। ठीक है, और आप लोग कैलकुलेटर से मीन कैलकुलेट करेंगे और मैं विदाउट कैलकुलेटर ज़बानी कैलकुलेट करूंगा। सही है? और मजे की बात बताता हूँ, मेरा आंसर 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा। मुझे नहीं आता, ये मुश्किल है। हाँ, ये सवाल लिखा हुआ, इसको बदलना है, इसको बदलना है। बात समझ आ रही है? डन। रूल ये, अब आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे और मैं ज़बानी, हम इस पूरे डाटा को बदल देंगे। बदलना है कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। बदलना ये जो 1 2 3 4 4 वैल्यूज नजर आ रही हैं, हम ये करेंगे इन चारों में 8 ऐड कर देंगे। जब मैं 8 ऐड कर दूंगा, ऊपर वाला डाटा बदल जाएगा। पहले मुझे ऐड करवा दो, यानी कि प्लस कर दूंगा 8। अभी आप लोगों ने कैलकुलेशन नहीं करनी। 17 में 8 ऐड करें जरा, 25, और 27 में 8 ऐड करें 35, और 48 और 60 75। आंसर आएगा 45.75। आंसर आएगा 45.75। ये तो मुझे पहले पता था, आंसर यही है। उसमें 8 प्लस हो गया ना, 7 5 को आपने ऐड किया 8, उसमें 8 प्लस किया आपने, जाहिर सी बात है 45.75 क्यों ना था भाई, ये ट्रिक था। आप लोगों ने यहां पे सारा ऐड करके नई वैल्यूज लिखी और आपने इन नई वैल्यूज का जब मीन कैलकुलेट किया तो मीन आया 45.75, है ना? मैंने क्या किया, बस इस पुराने वाले मीन में 8 ऐड कर लिया और वो आ गया 45.75। आप जीत गए, आप जीत गए। ये क्लास के सारे बल्ब आपके हुए, जाते कुछ के लिए चाहिए। अच्छा, अगला सवाल। सर अभी मुकाबला चल रहा है हमारा। अगर मैं इन सारी वैल्यूज में
10 ऐड कर दूं, अब बताओ जो नई वाली वैल्यूज आएंगे उनका मीन क्या होगा? क्या होगा? वेल डन, 47.75 आएगा। चेक करके देख लो बेशक। हाँ, यही तो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है, बजाय इसके अब जब मैं 10 ऐड करूं तो 27 बनेगा, 27, 37, 50 और 77, तो इसका आंसर आएगा 47.75। बजाय इसके मैं सारों को ऐड करूं, फिर नई वैल्यूज लिखूं, फिर नया मीन लिखूं। प्रॉपर्टी कहते हैं मारो गोली, जो पुराना वाला मीन आया चुपचाप उसी में 10 ऐड कर दो, वो नए वाले मीन के बराबर आ जाएगा। क्या समझे बात? कोई जवाब, कोई सवाल नहीं। मैं कह रहा हूं कोई सवाल ही नहीं। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, कोई सवाल नहीं। तो नहीं नहीं, वो कंसेप्ट खत्म हो गया मेरा। ये हमारे पास, आप चल रहे थे कैलकुलेशन वाले रास्ते से, मैं चल रहा था प्रॉपर्टी वाले रास्ते से। सही है, ऐसे ही होगा ना। एक और यहाँ पे मसला आता है। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर? अच्छा, सम टाइम ना अच्छा, ये वाली बात समझ लगी। ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई, अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूं, जरा जरा ये भी कर लें जरा यार। अगर मैं -10 कर दूं तो बताएं आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर वो जो -10 ना सारी वैल्यूज में करना है। सर मारे गोली, सर -10 को पुराने वाले मीन में से माइनस कर दें तो नया वाला मीन आएगा 27.75। क्लियर है? यानी कि जो वैल्यूज आपने ओरिजिनल डाटा में प्लस माइनस करनी है वो ओरिजिनल डाटा में ना करें, शॉर्टकट ये पुराने वाले मीन में कर लें, पुराने वाले मीन में कर लें। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन में प्लस माइनस आता है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन होता है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो चेंज ऑफ ओरिजिन में प्लस माइनस चलता है। तो रूल क्या है? अगर मैं कोई कांस्टेंट x में ऐड करूं, अगर मैं कोई c कांस्टेंट x में ऐड करूं और उसका मीन फाइंड करना चाहता हूं, तो शॉर्टकट क्या? पुराने वाले मीन में ही वो कांस्टेंट ऐड कर दो। अगर कोई चीज x में माइनस करना चाहता हूं तो रूल क्या है? पुराने वाले मीन में ही वो कांस्टेंट माइनस कर दो। और अगर मैं कोई मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो क्या करो? पुराने वाले मीन को मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मैं कुछ डिवाइड करता हूं x में तो रूल क्या है? पुराने वाले मीन को ही उस कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, तो नया वाला मीन आ जाएगा। इसका फर्दर और समझाता हूं अभी। तो चेंज ऑफ ओरिजिन को हमने देख लिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई करवा के। अच्छा जी, अगर मैं आपसे ये कहूं, अब मैं थोड़ा सा डाटा बदल रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है, अब कहेंगे सर ये तो हम प्रॉपर्टी ना भी लगाएं तो हम पहले डाटा को बदल लेंगे और फिर नए वाले डाटा से नया वाला मीन कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ पर एक रास्ता है। अब जो सवाल लिखवाऊंगा उसमें आपके पास ये रास्ता भी नहीं है। ठीक है? एग्जामिनर ने कहा अज्यूम कर रहा हूं, नहीं नहीं, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखना है। एग्जामिनर ने कहा मीन 12 है, बस। एग्जामिनर क्या कहा? मीन 12 है। if we add 5 in each value of x if we add 5 in each value of x, अगर मैं x की सारी वैल्यू में 5 ऐड करता हूं, फाइंड द नया मीन। फाइंड द नया मीन। न्यू मीन बताओ क्या आएगा? आप कहेंगे नहीं सर ये क्या, डाटा तो बताओ, पहले हमें x बताओ
फिर मैं उसमें 5 ऐड करूंगा, फिर वो नया वाला x बनेगा, फिर उसका मीन कैलकुलेट करूंगा, है ना। ये लंबा चौड़ा काम, ये तो सिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया किसी डाटा का और पता चला 5 तो सब में ऐड करना ही भूल गए आप। अब एक तरीका ये, पुराना डाटा ओपन करूं, सब में 5 1 बाय 1 करके 5 ऐड करूं, फिर नया मीन कैलकुलेट करूं, टाइम लगेगा। भाई शॉर्टकट लगा लें, भाई 5 ऐड करना भूल गए हो, नया मीन फाइंड करना चाहते हो, सो सिंपल। पुराने वाला मीन कितना है 12, उस पुराने वाले मीन में जो ऐड करना है वो उसी में ऐड कर लें, नया वाला मीन आपका 17 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी की बात समझ आई। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, if we subtract if we subtract 10 in each value of x, find the new mean। जी अब आंसर क्या आएगा भाई, 10 माइनस करना है, लो जी 10 माइनस किया, नया वाला मीन 2 आ गया। यहां तक कोई टेंशन वाली बात? ओके आगे चलते हैं। मुश्किल बात तो नहीं है? ओके if we multiply 4, if we multiply 4 in each value of x, find the new mean। कितना? तो आप कहेंगे सर 12 से मल्टीप्लाई करवा ले पुराने वाले मीन से, तो 12 इंटू 4 आंसर इज 48 विल बी दी नया मीन। अब देखिए हमें ओरिजिनल वैल्यूज तक जाने की भी जरूरत नहीं है। और लास्ट करते हैं डिवाइड वाला। कुछ समझ आ रही है बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ? आएंगे 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 तो करवा रहा हूँ ना, क्या कह रहे? आपको 50 के 50 ये लगा दिलवा दे। हाँ हाँ वो कंप्यूटर से रिक्वेस्ट, कंप्यूटर भाई सारे के सारे ना मीन वाली प्रॉपर्टी वाले दे दो, और मोड फॉर रॉ डाटा दे दो, और थोड़ा से मोड फॉर डिस्क्रीट डाटा भी दे दो। हाँ इफ वी डिवाइड एक चैप्टर 8 में से, चैप्टर 8 में से काफी आ जाएंगे, 4-5 आ जाएंगे। चैप्टर 7 से एक, अगर अच्छी किस्मत हुई तो। नहीं नॉर्मली एक आधा क्वेश्चन आता है उसमें से। तीसरा सवाल ये था हमारा। अच्छा भाई इफ वी डिवाइड 3 इन ईच वैल्यू, अब बताएं आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 4, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 4। क्या अब कुछ प्रॉपर्टी समझ आई? प्रॉपर्टी क्या है? यानी कि अगर आपने जो x में ऐड करना है वो x में ऐड ना करो, वो पुराने वाले मीन में ऐड करके आंसर फाइंड कर लो। यहां तो कोई प्रॉब्लम? फायदा नुकसान। लास्ट वन पुराना वाला क्वेश्चन बदल रहा हूं। पुराना वाला मीन है मेरे पास 15, एग्जामिनर ने कहा नया वाला मीन फाइंड कर दो, NEW वाला, नया वाला मीन फाइंड कर दो। और नया वाला मीन कैसे फाइंड करोगे आप? अगर आप x में 2 प्लस करें, जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, और जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 4 कर दें। सारा कुछ करने के बाद नया मीन फाइंड करो।
और वो ये कह रहा है एक्स में सारा कुछ करो और आप लोग मीन में करी जा रहे हो। पर आप कहें सर वो एक्स में ऐड करें या मीन में ऐड करें, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स को रिप्लेस कर देंगे पुराने वाले मीन से। तो हम क्या करेंगे, 15 प्लस 2 कितना बन गया 17 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड द आंसर विल बी 12.75 एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। ये मेरे पास आंसर इस तरह से बनेगा। डन, समझ लग गई? इसका मतलब एक्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ओल्ड मीन में डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं। काफी आज ज्यादा पढ़ लिया आज। इसका इस्तेमाल बता दिया ना, पहला तो ये बता दिया कि अगर आप कोई डाटा ऐड करना भूल गए, माइनस करना, डिवाइड, मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो ओरिजिनल डाटा को तो छोड़ो ही ना, जो आपने गलत वाला मीन कैलकुलेट किया उसी में सारा कुछ ऐड कर लो, उसी को डिवाइड कर लो, तो करेक्ट हो जाएगा, सारा सारा पीछे डाटा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या ये एक्स है ना, अभी बार नहीं आएगी, ये वाला बार वाला, ये वाला बार वाला, ये 15 जो है ये एक्स बार वाला, यहाँ पे तो एक्स है ना, एक्स में +2 करना है ना, यानी कि ओरिजिनल वैल्यूज में चेंजिंग लेकर आनी है ना, फिर नया वाला मीन फाइंड करना है। तो हमने कहा ओरिजिनल वैल्यूज में चेंज ना करो, आप ओल्ड मीन में चेंजिंग कर लो, तो बात वही होगी। ठीक है, अच्छा अब एक मुझे चीज करवानी है, नहीं जा रहा मैं नहीं जा रहा, जब आप रुक जाएंगे तो मैं भी रुक जाऊंगा, क्योंकि देखिए समझना आप लोगों ने, ठीक है, तो जहां पे आप लोगों की ब्रेक लग जाएंगे तो उसे आगे मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब एक मीन की करेक्शन रह गई है, वो कल वाले लेक्चर में करवाऊंगा, कि मान लो कि हमने ना ये 15 वाला मीन ही गलत कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, हमसे पुराना वाला मीन ही गलत कैलकुलेट हो गया, अब इस मीन को सही कैसे करना है, ठीक है, हाउ टू करेक्ट मीन। तो कल वाले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे हाउ टू करेक्ट मीन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाउ टू करेक्ट मीन, हाउ टू करेक्ट मीन, और इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ मीन कहते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ मीन, मीन में रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो आज कल आपकी असेसमेंट जो होगी वो प्रॉपर्टी समेत होगी, क्योंकि कल मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ा लेनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।